दोस्तों, आज विधायक महोदय जी का भ्रमण हुआ ग्राम पंचायत ग्वालबिना में। ग्राम पंचायत ग्वालबिना के तोक शोंगड़ा गांव में वहां पर जो है एक अमृत सरोवर का निर्माण होने जा रहा है। काफ़ी बड़ा जो है अमृत सरोवर बनने जा रहा है। तो विधायक जी उसी की उद्घाटन में आज वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर जो है उसका शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया। तो उसके बाद जो है विधायक जी ने जो बातें कही आप खुद ही सुन लीजिए। तो आप देखते रहिए लक्ष्मी पंचोली ब्लॉग को और देते रहिए हमें अपना प्यार। तो इसलिए ये कोई भी आदमी किसी की बुराई ना करे। मेरा पूरा प्रयास है इस बार इस रोड के ऊपर का पूरा इलाका में चमकाने का मेरा इस 5 साल में पूरा प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी। हमारे बीच गणमान्य व्यक्ति, सबके सम्मानित, चहेते, कर्मठ एकदम जुझारू विधायक हमारे श्री महेश जिन्ना जी से अनुरोध है कि दो शब्द आप नमन करता हूँ और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित मेरी सभी माताएं, बहनें, सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज मैं चुनाव के बाद प्रथम बार आपके यहाँ आ रहा हूँ। एक तो आप सभी का आभार भी प्रकट करना था कि आप सभी के आशीर्वाद से ही फिर ये उपचुनाव के बाद उपचुनाव में भी आपने मुझे अपने आशीर्वाद दिया और अभी फिर दोबारा यहाँ पर सेवा करने का मौका दिया। और मैं भी पूरा प्रयास करूँगा कि आपको निराश ना करूँ। जो जो योजनाएं अभी मेंबर साहब या प्रधान जी ने मुझे बताई हैं या आप लोगों की कोई रह गई है, वो जब बताया जाता है तभी हम लोगों के को भी पता चलता है कि ये कार्य हमें करना है। एक तरह से ये मान लीजिए जैसे हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती है, विधायक को भी बताना पड़ता है हमारे क्षेत्र में ये कमी है। तो बताने में कभी ये ना सोचें कि भाई हमें विधायक को बार बार कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बार बार कहने से ही कई बार क्या होता है कि कार्य होता है। और हमें भी लगता है कि आदमी अपने समस्याओं के लिए जूझ रहा है तो इसको हमें करना है। और मेरा पूरा प्रयास है कि हमारा इस क्षेत्र में, क्योंकि वैसे तो मेरे से पूर्व हमारे छोटे भाई सुरेंद्र जिन्ना जी जो यहाँ से विधायक थे, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया कि जो भी विकास कार्य हो सके उसे करें। जैसे अभी टामाडोन गोलना भी उन्हीं के समय की रोड थी, पहले वो कोर्ट में फंस गई थी तो लोगों को भरोसा नहीं था कि ये रोड बनेगी, लेकिन उनके समय की रोड ही आज दोबारा कोर्ट ने उस कार्य को दोबारा शुभारंभ किया। और मैंने भी पूरा प्रयास किया कि उसका दूसरे चरण का भी पैसा मैं लाया हूँ। जैसे ये प्रथम चरण का कटेगा, साथ ही साथ दूसरे चरण में वो डामर भी हो जाएगी। आपने देखा होगा मेरे कार्यकाल में भी ये रोड डामर हुई है। और उस दौरान भी मैंने ठेकेदार को कहा था अगर अपने उससे काट सकता तो ऊपर तक काट दे, लेकिन काटा नहीं है। ये मेरे संज्ञान में मैं इसको काटूंगा। और अन्य और भी जो समस्याएं हैं, अभी हमने जैसे कलजीपा में गैर खेत वगैरह की रोडें भी हमने डामर कर दी हैं। और इसी प्रकार हम पूरा प्रयास है हमारा कि चाहे हमारा नीचे गैर खेत में कहड़ गांव से भी मैं प्रयास कर रहा हूँ मिलाने का। भी आपने देखा होगा कहड़ गांव का पुल वाली 12 करोड़ 67 लाख की रोड में भी ले आया हूँ। और साथ ही गुलमरा सटेट वाली रोड भी बन रही है, उसको भी हम गैर खेत मिलाएंगे। इसी प्रकार अन्य रोड जो घनियाल वाली हमारे करा रहा हूँ मैं, आप निश्चित रहें इस बार आप ही के क्षेत्र में होना है। और वैसे भी हमारे को मोदी जी ने कहा है कि अगले 10 साल उत्तराखंड के 10 साल, तो आप समझते हैं इतनी बड़ी बात हर मन से अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो उनका कितना ध्यान हमारे उत्तराखंड पर है। आप निश्चित रहें ये 10 साल जो मोदी जी हमें दे रहे हैं कि आपको पूरा विकास करके देंगे। हमें इस विकास की दौड़ में पूरे तरह से आपस में सहयोग करके और वहाँ की योजनाएं लाके पूरा विकास करना है। वैसे भी सुरेंद्र जिन्ना जी का सपना था कि यहाँ अग्रणीय विधानसभाओं में सड़क को बनाना है, उसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। अधिकारी भी कई बार हो सकता है बुरा माने, लेकिन वो भी समझते हैं कि मैंने कभी भी उनको अपने घर की कोई चीज़ या अपने घर का कोई बिजली चली भी जाती होगी, मैंने कभी फ़ोन नहीं किया होगा मेरे घर की बिजली गई है। हाँ, ये जरूर है जनता की के एरिया में ना आ रही हो तो मैं ज़रूर कहता हूँ। और पूरा मेरा प्रयास है कि आप लोगों का जो भी कार्य है उसके लिए कई बार सख्ती भी करते हैं और वो भी मेरी मजबूरी समझेंगे। कार्य मैं जब मुझे जिम्मेदारी दी गई है, स्कूल टाइम में भी हमारे ऊपर एक मॉनिटर होता था तो मॉनिटर की डांट भी सभी को खानी पड़ती है। तो यही समझ के कि भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था विधायक की होती है तो वो उसमें थोड़ा कहना ही पड़ता है कि जिससे कार्य होता रहे। और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके क्षेत्र में और भी योजनाएं। अभी आप तो वैसे भी इस बार किस्मत है कि आपके
4 तालाबों में से एक आपके क्षेत्र में आया है। और इसी तरह की और भी जो योजनाएं हम इसी आखिरी जो अन्य क्षेत्रों में हमारी ज़्यादातर रोडें बन गई है, इसी क्षेत्र की रोडें, अस्पताल, स्कूल, इनको करने का मेरा इस पूरे 5 साल में प्रयास है। आप देख भी रहे होंगे कि लगातार हम इसी एरिया में हम ध्यान दे रहे हैं। अभी बुलमरा गैरखेत की रोड को भी 12 किलोमीटर में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और अन्य जो छोटी रोडें हैं उनको भी सब हम लिंक कर देंगे। आप निश्चिंत रहें कि थोड़ा समय मुझे दें। पिछले 7-8 महीने में मैंने पूरा प्रयास किया बहुत तेज़ी से काम करने का, और अभी असुरगढ़ी पेयजल योजना भी आपके यहाँ ले आए हैं, उसका भी टेंडर हो गया है, उसका भी हम शुभारंभ कर रहे हैं। और इसी प्रकार अगर आपके क्षेत्र में और भी कोई पानी, जहाँ पर अच्छा पानी है, उससे हम किसी अन्य गांव को दे सकते हैं, तो ये योजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। हम जो है उसके सर्वे करा के आपके वहाँ टैंक और नल ला सकते हैं। अभी जैसे हमारी बहन कह रही थी कि भी जो घर घर नल, घर घर जल मिशन में नल ठीक नहीं लगे हैं, तो उसके लिए थोड़ा हमें भी जागरूक होना पड़ता है। आप अगर फ़ोन करेंगे या कोई चिट्ठी भेजेंगे तो हम तुरंत एक्शन वगैरह से उसकी कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं। और अगर कोई वहाँ प्रॉब्लम है तो पैसा रोकने के लिए भी बोलते हैं। कई गांव में, ज़्यादातर गांव में टेंडर हो चुके हैं, बॉन्ड हो गए हैं, लेकिन अचानक ही नलों की कीमत बढ़ने की वजह से ठेकेदार अपनी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इसमें हमें घाटा हो रहा है, तो कार्य करने में थोड़ा झिझक रहे हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले ही उनको आदेश दिया है एक्शन साहब को कि जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनको लेटर दें। शायद लेटर आने भी शुरू हो गए कि अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे या आपका उसको फॉरफिट कर लेंगे। तो अगर वो नहीं शुरू करेंगे तो हम, क्योंकि हमारा को 2024 तक तो हर घर में पानी देना है, और सरकार का पूरा जोर है कि 22 के लास्ट तक ये सारी योजनाएं जो हैं नल सब जगह लग जाए। और जो लोग बोलते थे कि ये नल तो लगा दिए, पानी कहाँ से आएंगे, ये बड़ी बड़ी जो योजनाएं अभी पिछले जो 7-8 महीने में मैं आपके यहाँ असुरगढ़ी पेयजल योजना लाया हूँ, देघाट में देघाट योजना है चमियाड़ी वाली, साथ में आपकी छिनगाड़ गधेरे की आ गई है योजना, सदे मेहरगांव की योजना आ गई है, तिमली चचोटी की पेयजल योजना है, चचोटी खटलगांव दीपा माई पेयजल योजना है। ऐसे ही अन्य हमारे क्षेत्र में उधर सल्ट में भी 2 योजनाएं, हमारी मदनगढ़ पेयजल योजना और झिमार पेयजल योजना है, सरायखेत में गढ़कोट पेयजल योजना, मंगरूखाल पेयजल योजना है। इसी प्रकार की बहुत सी योजनाएं हम लाएँ। पैसे की इस वक्त हमारे क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। जो भी योजनाएं आप बोलेंगे उसका सर्वे करा के हम तुरंत उसकी योजनाएं बना के, चाहे हमारे को अभी आपने देखा होगा सिर्फ एक कहड़ गांव के लिए भी मैं 1 करोड़ 27 लाख रुपए की पानी की योजना लाया हूँ लिफ्टिंग की, और अभी देघाट में भी लगभग पानी पूरा आ रहा है। तो ये सब योजनाएं हमने अभी शुरू की हैं। आप निश्चित रहें, किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी रह जाती है तो हम लोग सारे लोग मिलके, चाहे प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, विधायकों, सब मिलके इस कार्य को करेंगे सभी के सहयोग से। क्योंकि चुनाव के बाद हमें कोशिश करनी है कि पार्टीवाद में ना फंस के विकास कार्यों को जोर देना है। और कुछ कमियां रह भी जाती हैं, जैसे रास्ते नहीं हुए तो हमारे ब्लॉक के सभी अधिकारी आपके वहाँ, तो आपके लिए तो और भी बढ़िया कि आप ही के क्षेत्र के हैं, लगातार मुझे पता है कि वो लगे रहते हैं। तो जो अधिकारी को देख के ही लगता है कि हाँ तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लगे हैं, तो मैं भी पूरा प्रयास होता है उनको देखता हूँ। वो हमेशा मेरे को जब टोपी दूर से नजर आती है भाई साहब की, तो समझ आता हूँ कि वो लगे हैं। मैं पूछता भी वहाँ कि राशन कार्ड वगैरह रह गए हैं कि नहीं। जो ईमानदारी से बताते हैं तो लगता है कि वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और राशन कार्ड रह गया तो उसमें कुछ कमियाँ हमारी भी हैं। लोग सिर्फ आखिरी मूवमेंट पे जब हम लोग मंच पे आते हैं तभी बोलते हैं मेरे को राशन नहीं मिल रहा, मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, इसका मेरा BPL नहीं बना है। रुक जाओ। लेकिन जब समय होता है, जब फार्म जमा करने होते हैं तो आदमी इतना आलस करता है कि बस एक फार्म भर के राशन वाले को दे देता है। जैसे कि राशन वाले की जिम्मेवारी हो। भाई साहब 2 मिनट, जब भी आते हैं आप बीच में जरा बोले दोनों। हाँ, बोलिए। जब भी हम कोई स्कीम हमारे क्षेत्र में आती है उसको हम कोशिश करें कि खुद अपने हाथ से अपने काम को करने का प्रयास करें। जब आप फार्म भर के राशन वाले को दे देते हो तो राशन वाला भी अपने राशन में, राशन लाने में, सब में बिजी होता है। वो भी सोचता है कि ब्लॉक का कोई अधिकारी आएगा तो उसके हाथ पे पकड़ा दूंगा। ब्लॉक अधिकारी भी आता है, मान लो उसने रख लिया थैले में, वहाँ लेके रख दिया, उसने ऑनलाइन किया नहीं किया, वो तब पता चलता है जब राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हुआ होता है। फिर आदमी बोलता है मैंने तो राशन वाले को दे दिया था, राशन वाला कहता है मैंने उसको दे देता है। इसी में राशन कार्ड घूमता रहता है। जबकि आप 10 बार बाजार जाते हो लेकिन कभी ब्लॉक में खुद जाने का प्रयास नहीं करते। अपना काम खुद करने की आदत डालें।
कहीं भी महिलाएं भी ये ना सोचे कि मैं महिला हूं तो मैं कैसे करूंगी। आज के उस समय में हर चीज में महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिल रहा है, चाहे वो चुनाव हो। आप देखते हो प्रधान बनने के लिए, चाहे वो बात अलग है कि प्रधानपति काम करने लगता है, लेकिन सरकार प्रधान का जो काम है वो महिला को दे रहा है। और मैं तो सबसे ये भी कहता हूँ, इसमें कोई बुरा भी ना माने, कि महिला अगर प्रधान है तो उसे अपनी पावर का उपयोग खुद करना चाहिए, ना कि एक मनमोहन सिंह की तरह बन के कि हाँ भाई मैं मोहर लगा दूंगा, ठीक है, और सोनिया गांधी जी काम करेंगी। तो ऐसा ना करें कि मैं प्रधान बन गई तो मेरा पति काम करेगा। जहाँ भी जाके सुनते हैं प्रधानपति प्रतिनिधि जी आ गए हैं, तो आप अगर आएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर मान लो मैं भी नया था, मैंने कभी विधायक का काम नहीं किया, अचानक भाई चले गए, आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बन गया, तो लेकिन बहुत अच्छी तरह काम कर रहा हूँ मुझे लग रहा है। लेकिन हो सकता है अगर कोई कमी रह गई है तो धीरे धीरे सीख जाऊंगा, है ना। तो आप लोग भी जब प्रधान बनते हैं तो पहले साल में आपको योजनाएं नहीं पता चलेगी, तो कुछ दिनों में तो पता चलेगा कि पति भी आपसे सीखने लगा है, यहाँ भी क्या क्या योजनाएं आ रही हैं। तो आप जब क्षेत्र में जाएंगे, इसी प्रकार जिसको जो कार्य दिया गया उसको आप खुद करने का प्रयास करो। बाद में लोग, हर एक आदमी, हर एक महिला कभी भी दूसरे पे डिपेंड ना रहे। राशन नहीं मिल रहा होता, बीपीएल नहीं बने। बीपीएल इसलिए नहीं बना कि बीपीएल का आपने राशन वाले को दे दिया, उस दौरान मिली भगत से जिसने चढ़ावा चढ़ाया, पर चाहे हो सकता ब्लॉक वाले भी बैठे हैं या प्रधान जी भी बैठे हैं, किसी ने तो शरारत करके एक ऐसे आदमी को जो काबिल नहीं था उसको राशन कार्ड बीपीएल बना दिया या अंत्योदय बना दिया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? गांव का आदमी जिम्मेवार है, गांव का प्रधान जिम्मेवार है, प्रधान का बीटीसी जिम्मेवार है। जब काम होता है, जब ऐसी बात आती है कि गलत आदमी का बना है, विधायक आता है तो 10 आदमी बोलते हैं गलत बना है, लोगों को मिल रहा है। जब पूछते हैं किसको मिला तो नाम नहीं बताएंगे, वो मेरे घर आ जाएगा। सर इसके ऊपर ऑडिट नहीं हो रहा कि राशन कार्ड नहीं हो रहा है? आप देखो लगातार, आपको मैं पहले बता रहा हूँ, आपको लगातार वार्निंग दी जा रही है, फेसबुक के माध्यम से भी, पीएम के माध्यम से, ब्लॉक वालों के माध्यम से, विकास अधिकारी के माध्यम से, कि आप अपना राशन कार्ड जमा नहीं कराएंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और ये ना समझें कि ये खाली कोरी धमकी है। लोग कई सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई लोग ये नहीं समझो कि नहीं हो, पूरी पिछली डेट से तुम्हारी रिकवरी हो सकती है। और जिन सरकारी लोगों ने, जिनके बच्चे वहाँ काम करते हैं, क्या पता उनकी नौकरी पे भी बात आ जाए तुम्हारे बच्चों की। इसलिए तुरंत जिसका गलत बना है राशन कार्ड सरेंडर कर दो। अभी तो हम प्यार से कह रहे हैं, बाद में ये लोग घर घर आके खुद, सबको पता है किसका लेके गलत बना है, तुम्हें भी पता है, तुम झगड़ा खुद तो मोल लेना नहीं चाहते, कह रहे ये विधायक का मूल लेके कोर्ट में जीता है, ये आप मुना फटा वाला, ठीक से नहीं, बिल्कुल सही बात है। भाई आप उस वक्त जब बनता है तब क्यों नहीं कहते गलत कैसे बन गया? किसी का तो है ही नहीं, पर नहीं है, वो आपकी वजह से नहीं है। आप इतने दिन कहाँ सो रहे हो? कई लोग बोले 2 साल से नहीं बना है। आप कहाँ थे जब राशन कार्ड का फॉर्म जमा हो रहा था? आप जैसे व्यक्ति का नहीं बनना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है। आप घर में बैठ के, आपके घर थोड़ी आएंगे, बना लो राशन। अब अकेले आदमी, अभी ये देखो बैग लेके आप अभी बाजार में, बताओ आप, ये बताओ देघाट कितने दिन से नहीं गए? आपके लिए फूल लाया हूं। नहीं, वैसे कितने दिन हो गए देघाट? या वो दोगे कब फूलों को? बहन ऐसा है, सब जगह जो है पूरी घोषणा होती है और योजना आती है। ऐसा नहीं है कि एक बताओ गांव में गिने चुने 2-4 आदमी छूटे हैं, तो इतने लोगों को पता चल गया वो 4 आदमी का बिल्कुल गांव से बाहर रखे हुए हैं। सही बात। या उनको शादी ब्याह का या उनको पूजा पाठ का कैसे पता चल जाता है? तो खाली राशन कार्ड का ही नहीं पता है। निमंत्रण में तो भागेंगे बोलता हूँ। सही बात। आज कैसे पहुंच गए? और कड़क बात करता हूँ मैं, चमचागिरी नहीं है। कितने लोग कह रहे थे होए होए कहते मैं गलती है, जो जिसका नहीं बना वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। बिल्कुल। ये ग्रामीण विकास अधिकारी वगैरह, इनके तनख्वाह मिलती है तो तुम्हारे घर इनविटेशन बैठेंगे राशन कार्ड बनवाने, ऑनलाइन करने के लिए मैंने प्रधान क्यों? हाँ, जिनको नहीं पता चला, अभी दोबारा बता रहा हूँ, आखिरी बार दोबारा शुरू होने वाला है। अभी जो बंद है ना, जो जिसको कहते हैं यूनिट बंद का मतलब समझो, यूनिट, 1 मिनट सुन लो, सब बोलो। यूनिट बंद क्यों है? क्योंकि इसमें जांच चल रही है, चिन्हित हो रहे हैं लोग किन्होंने गलत बनाया है। यहाँ ऐसे लोग हैं, मैं नाम लोग भी बोलता हूँ। आप देखोगे हमारे खीमानंद जोशी भी टिकट मांग रहे थे, उनके घर भी बनाया बीपीएल कार्ड। ऐसा कोई मन से नाम लेके नहीं बोलता है। आप देघाट में जाओगे,
महेश ढोंडियाल जी की इतनी बड़ी दुकान है, उनका भी बीपीएल कार्ड है। अब सुनो नाम, हमारे प्रहलाद मन्नाल जी मेरे खिलाफ झंडा लेके घूम रहे थे, शराब में भी पकड़े गए, शराब की पेटियां दुकान से, उनका भी बीपीएल कार्ड बना है। इतने बड़े बड़े लोग जिनकी दुकानें चल रही है, क्या विधायक को पता नहीं है किसके गलत बने? लेकिन क्या है कि सबसे ज्यादा विधायक लेगा, कहीं जनता का भी तो जिम्मेवारी है। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि बड़े बड़े जो मुर्गे हैं ना, वो वही हैं इसमें मिले हुए, नाम के लिए नेता बने हुए हैं और सारा खून चूस रहे हैं आम जनता का। आम जनता का हक मार के दुकानें खोल के बैठे हैं। सही बात है। तो आप लोगों को बिना डरे बताओ, अगर आपको डर लगता है तो मेरे वहाँ चिट्ठी भेजो चुपचाप कि इनके बीपीएल कार्ड के बने हैं मेरे गांव में, मैं अपने आप कटवाता हूँ। अभी अगली बार सबकी जो है उगाई होने वाली है ना जी, टोल फ्री जारी कर दिया है। आप चुपचाप बता दो किसका गलत बना है, शिकायत करने वाले का नाम पता उसके बच्चों की भी नौकरी जाने वाली है, इसलिए डर मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ। जिनके गलत बने सरेंडर कराओ फटाफट। उनकी जगह हम क्या करेंगे, जो सरेंडर करेंगे उनकी जगह अगर एक गांव में 6 कार्ड सरेंडर होंगे तो 6 जिन लोगों को जरूरत है उनको कार्ड अभी मैं मानता हूँ कि 4-5 महीने से सबको परेशानी हो रही है। जैसे ये भाई कह रहा मेरा राशन कार्ड नहीं बना, ये बहन कह रही नहीं बना। हो सकता है 4 महीने से चक्कर लगा रहे हो, क्योंकि राशन कार्ड इसलिए बंद है कि हम उसमें पकड़ धकड़ कर रहे हैं। जैसे ही खाली होंगे तो सही आदमी के सही पात्रों का बनेगा। इसमें हर आदमी इन्वॉल्व है, चाहे वो प्रधान हो, मैं ये नहीं कहता कि यही वाले प्रधान जी, चाहे हमारा बीटीसी मेंबर हो, चाहे जिला पंचायत हो सकता है विधायक भी मिला हो, और ग्रामीण विकास अधिकारी भी पैसे लेके कार्ड बनाए हैं। ऐसे बने नहीं है, ऐसे कैसे बन गया उनको पता नहीं है। जब ग्रामीण विकास अधिकारियों को रूल पता है कि इस आदमी की ये होना चाहिए, और गलत हम भी हैं। अगर किसी की आय कम ज्यादा होती है तो विधायक को भी फोन करते हैं, पटवारी मेरा कम में नहीं बना रहा है। क्यों बनाएगा पटवारी कम में? जब तुम्हारे 2-2 बच्चे दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, 3000 की बना दो, तो कैसे तुम्हारे को वो मिलेगी? कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में हम लोग शामिल हैं। बिल्कुल सत्य बात। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति विधायक को ना कहे मेरा कम का आय प्रमाण पत्र बना दो, मैं किसी का गलत प्रमाण पत्र नहीं बनाऊंगा और ना इसके लिए फोन करूंगा। जो योजना में जो पात्र है उसी का बनाओ। और ये वो है बीच में खराब, कोई भी है खराब, ऐसा होता है बहन। ये तो जिसको भी एक बार जिम्मेवारी मिलेगी, आज मान लो प्रधान हमारा प्रकाश भाई है, अगली बार क्या पता कोई दूसरा हो जाए, तो हर बार सारे ही प्रधान गलत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। जैसे मैं खुद ही बता रहा हूँ, मेरे वहीं कई फोन आते हैं कि मेरा ये फोन कर दो, मैं पहले सारी बात पूछता हूँ तभी करता हूँ। हाँ, गलत पे नहीं गलत मेरा एक भी आदमी बता दो कि मैंने कोई गलत किसी आदमी को पैरवी की हो। जैसे अभी बहन कह रही थी जो विधायक के साथ साथ चमचे आ जाते हैं वो नहीं का होता है। मेरा एक भी कोई चमचा नहीं है। जो भी आता है हमारा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो साथ में होता है। लेकिन जो भी मैं कार्य करता हूँ अपनी सोच समझ से करता हूँ, राय इन्हीं की लेता हूँ। आज मान लो अभी हम रास्ते में हैं, 6 जगह हमारे उप्रेती जी ने मुझे रोका कि भाई साहब यहाँ से रोड काटनी है, भाई साहब यहाँ ये करना है। तो वो क्या कौन बताता है? यही लोग तो बताते हैं। तो मुझे घर बैठे सपना थोड़ी आता है कि रोड काटनी है। तो अगर मैं इनको भी नहीं लाऊं, रोज एक आदमी आ जाए तो उतने में बोलते हैं रोज आ जाते हैं। अरे भाई यही लोग तो हैं जो मुझे रास्ता दिखाते हैं। इन्हीं के रास्ते से मैं विकास करता हूँ। इनसे जिनकी नहीं बनेगी वो कह देगा रजवार जी खराब है, कोई कह देगा उप्रेती जी खराब है। पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम खराब तो नहीं है कहीं। तो इसलिए ये कोई भी आदमी किसी की बुराई ना करे। मेरा पूरा प्रयास है इस बार इस रोड के ऊपर का पूरा इलाका में चमकाने का। मेरा इस 5 साल में पूरा प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी मुंह से बोलता नहीं हूँ, जो भी करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे कार्य में कहीं कमी रह जाएगी, आप मुझे बोलना कि आप ढीले काम कर रहे हो, आप हमारे यहाँ क्षेत्र में चिट्ठी नहीं जा रही, वो मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। मैं अपनी गलती मानूंगा अगर मैं कहीं आपको लगेगा कि मेरी तरफ से कोई कमी होगी। लेकिन मैं पूरा प्रयास है, दिन रात एक करके मैं करूँगा। और मेरी बहनों से भी पूरा अनुरोध है, मैंने अभी सबको इन्विटेशन दिया, मन से भी देता हूँ कि कभी कभी मेरे घर भी आया करो अपने भाई के वहाँ, और जिससे कि हमारे को डायरेक्ट नाम से भी मैं आपको पहचानूँ। और मेरा पूरा प्रयास है हर हफ्ते में 200 औरतों का खाने का प्रबंध करने का मैं और मेरी पत्नी ने जिम्मेवारी ली है। इनको पता भी है, मैं लगातार बुला रहा हूँ अपने वहाँ। तो आप अगर मेरे वहाँ आओगे, हम आमने सामने, आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। हमारे लोग नहीं सुन रहे।
ठीक है। और हमारा प्रयास रहेगा, आर्थिक सहायता वगैरह किसी की रह गई है, किसी की गलत भी आ जाती है, मैं मान रहा हूँ। वो गलत इसलिए आ जाती है, अभी 6 महीने में मैं भी कईयों को नहीं जानता, कितनों के नाम नहीं जानता। सुरेंद्र जीना जी तो आपको कई सालों से नाम से जानते थे, लेकिन मैं फिर भी पूरा प्रयास किया है। औरों को अगर 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली होगी 6 महीने में, मैं 72.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता लाया हूँ। ये ब्लॉक वाले भी तंग आ गए बांट के 3-3 हजार के चेक बनाने में। क्यों गलत कर रहा हूँ विकास में? तहसील से चेक बनाने में ही फोन आ जा रहा है कि भाई साहब 3 हजार का मत करो। देहरादून में कह रहे हैं हम कंप्यूटर में चढ़ाते मर गए तुम्हारे, कह रहे 10 हजार की बांट दो आप, जिससे कम चेक बने। मैंने 3 हजार का बांटा है, लेकिन सबको देने का प्रयास किया, लेकिन हो सकता है इस बार आपका कम रह गया। इस बार आपकी शिकायत दूर कर दूंगा, जो रह गए हैं उन सबका भी पूरा आने का प्रयास रहेगा, ये मेरी गारंटी है। इस बार अगर मैं 20 की जगह 50 भी ला पाया तो पहला मेरा प्रयास है कि इस बार दिहाड़ साल दे में सबको देने का मेरा प्रयास है। क्या है? पंचायत घर अभी मेरी निधि मिलने दो, पंचायत घर मिल जाएगा। एक दिन ऐसा करेंगे, सुनो, अभी मंच से आदमी घोषणा करता है ना, उसका एक पंचायत में एक ही बनता है। हम आपको सुनो मेरी बात, हम ऐसा करेंगे ना, 1 मिनट सुनो। देखो, यहाँ खाली मंच से बोलने से कुछ नहीं होता। एक दिन आपके वहाँ जो हमारा बूथ अध्यक्ष होगा, क्योंकि क्या होता है, बूथ अध्यक्ष हमें बताता है हमारा कौन ठीक आदमी है, कौन अपना ही घर भरने वाला है, वो उससे पूछ के और कुछ लोगों के साथ बैठ के आपको भी बैठाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ही खाली बात करेंगे। पंचायत घर अगर एक गांव में एक मिलता है तो आपको कोई जन मिलन केंद्र के नाम से दे देंगे, कुछ और तरीका निकाल देंगे। आप उसको चाहे पंचायत घर के रूप में इस्तेमाल करो। पैसा लाने में एक ही चीज, पंचायत घर बार बार लिख के नहीं मिलेगा। हम पंचायत घर नहीं मिलेगा, जल मिलन दे देंगे, जल मिलन से नहीं मिलेगा, बारात घर लिख के दे देंगे। कुछ ना कुछ करके आपके गाँव में कुछ ना कुछ दे देंगे, ठीक है। रास्ते का प्रधान जी करेंगे, हमारे प्रधान जी आए नहीं है यहाँ। नहीं, हम जाएंगे, दोबारा आएंगे तुम्हारे में। देखो, ये जो रास्ते देने का काम है प्रधान, अच्छा ठीक है सर, इनकी बारी है कि रास्ते की ना, और उसको हमारी मजबूरी है कि हमें गवर्नमेंट ने साइड और अनसाइड में कन्वर्ट करके अगर 1 लाख रुपया आना है, उसका 60 हजार रुपया हमने पेयजल और स्वच्छता पर खर्च करना है। अब रहा 40 हजार रुपया। 40 में लोगों की बारी होती है कि भाई लाइट भी लगनी है, सीसी मार्ग भी बनना है, और कोई हड़ंजा अगर खराब हुआ है वो भी बनना है, तो वहाँ पर थोड़ा स्थिति खराब होती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं यही पर समाप्त। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।